वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CDS मैथ बाय गोविंद सर, जिसमें हम CDS के सभी मैथ्स के टॉपिक्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। CDS 2023 सेकंड का क्वेश्चन है टू इक्वल आर्क ऑफ डिफरेंट सर्कल्स C1 एंड C2 सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियसेस ऑफ C1 टू द रेडियस ऑफ C2? ऑप्शंस 4:5, 5:4, 1:1 एंड 3:2। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो सर्कल्स गिवन है C1 एंड C2। ओके, C1 सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनता है और C2 सर्कल के सेंटर पर 75 डिग्री का एंगल बनता है, जबकि लेंथ ऑफ आर्क फॉर बोथ द सर्कल्स आर सेम। तो लेंथ ऑफ आर्क दोनों केसेस में सेम है। ओके, सेम लेंथ, इक्वल आर्क ऑफ, तो डेट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क सेम है बट सेंट्रल एंगल अलग अलग है। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि छोटे सर्कल के सेंट्रल एंगल बड़ा होगा व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क आर इक्वल। ओके, तो जब दो सर्कल के लेंथ ऑफ आर्क सेम होते हैं तो छोटे वाले सर्कल के सेंटर पर बड़ा एंगल बनता है और बड़े सर्कल के सेंटर पर छोटा एंगल बनता है। ओके, तो डेट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, हमें फाइंड करना है रेडियस R1। डेट मीन्स C1 सर्कल के रेडियस का C2 सर्कल के रेडियस के साथ रेशियो आइडेंटिफाई करना है। डेट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट R1 रेशियो R2 हमें फाइंड करना है। R1 रेशियो R2 वी हैव टू फाइंड आउट। अब यहाँ लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है दैट यू शुड नो। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है थीटा आर, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा आर। सो लेंथ ऑफ आर्क बिकॉज दोनों में इक्वल है। ओके, बिकॉज इसका जो लेंथ ऑफ आर्क है और इस सर्कल का जो लेंथ ऑफ आर्क है दे आर इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क आर इक्वल। तो दैट मीन्स पहले वाले सर्कल के लिए θ1 R1 विल इक्वल टू सेकंड सर्कल के लिए θ2 R2 हो जाएगा। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट R1 अपॉन R2। सो θ2 अपॉन θ1 हो जाएगा। अब एक्चुअली लेंथ ऑफ आर्क के कॉन्सेप्ट में हम एंगल की वैल्यूज़ को ऑलवेज एंड ऑलवेज रेडियन फॉर्मेट में प्लेस करते हैं, बट क्योंकि एंगल्स डिवाइड में हैं तो रेडियन में अगर प्लेस नहीं भी करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सही आंसर आएगा। तो अब θ2 कौन से वाले का है, दैट इज इस वाले सर्कल C2 वाले सर्कल का जो एंगल है वो θ2 होगा, तो दैट इज 75 अपॉन θ1 कौन से वाले सर्कल का एंगल होगा, C1 वाले सर्कल का एंगल θ1 होगा, तो डेट इज 60। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 5 एंड 15 4 तो दिस मीन्स R1 रेशियो R2 विल बी 5:4। ओके, अगर हमें रेडियस फाइंड करनी होती तो थीटा की वैल्यू को हमें रेडियन में प्लेस करना होता है, बट हम रेडियस फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम रेडियस का रेशियो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो डेट मीन्स एंगल बिकॉज रेशियो में है इसलिए एंगल अगर रेडियन में होगा तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, अगर हम एंगल को डिग्री में रखेंगे तो भी हमारा रेशियो सेम आएगा। सो रेशियो विल बी 5:4। दैट्स वाई ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। थैंक यू।